हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी 3.6 का जो है 2 जो है इसका हमने पहला पॉइंट कर लिया था। दूसरा पॉइंट करेंगे जिसमें 3 क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, तो आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि इसमें क्वेश्चन में कैसे करवाया गया है। उससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमेशा एक बात कहता हूँ वो बात आपको सुनना चाहिए कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, अधूरा जानकारी मत रखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। ठीक है, इसी के साथ जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मेरा जो है नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपके क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए आप तक पहुंचेगा, जैसे मर्जी पहुंचेगा। पता है क्या होता है, जब आप देखते हो मेरा वीडियो तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेरे क्योंकि आपका नाम मेरा ये पता नहीं है, त्रिपान स्टडी सेंटर है, तो आप दोबारा सर्च करते हो, नहीं आता क्योंकि आपको नाम ही याद नहीं रहता। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे ये होगा कि आपको आप नाम लेने की जरूरत नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए, ये तो आप समझदार हो, आज के आधुनिक युग में आप बहुत ही काफ़ी समझदार हो चुके हो, ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट, ये क्या है। इसमें ये बोला गया है, क्वेश्चन देखिए, रितु कैन बी रो और डाउन स्ट्रीमर 20 किलोमीटर इन 2 hours and the up streamer 4 kilometer in 2 hours. Find here the speed for row in the still water and the speed of the current. देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही इजी बात बताई गई है। इसमें जो है ये बताया गया है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यानी जो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल की बात कही गई है। आपको पता है जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ये अनुकूल होती है, लेकिन यही पानी उल्टा जाता है तो ये प्रतिकूल हो जाती है, और प्रतिकूल हमेशा माइनस होता है और जो अनुकूल होती है वो प्लस होता है। तो इसी बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये हमारा दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये मान लेंगे कि जो हमारा जो है कि स्पीड क्या है। ठीक है, स्पीड मानेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखिए ऋतु जाती है ना, तो स्पीड क्या है, लेट हम लेट करेंगे या मानेंगे, क्या मानेंगे कि ऋतु की जो होगी, ऋतु जो है कहने रो अप डाउन स्ट्रीम ना, ऋतु की क्या होगी स्पीड। चलिए हम एक मानते हैं, फर्स्ट स्पीड क्या होगी x। ठीक है, और सेकंड क्या बनेगी इसकी y। ठीक है, तो फर्स्ट स्पीड यानी पहली जो गति चाल होगी, दूसरी चाल जो ये होगी, लेकिन यहाँ पर पहले ये क्वेश्चन बताया कि डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउन। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी। देखिए डाउन स्पीड है यानी आते हुए है ना, नीचे की साइड आते हुए डाउन है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब अप जो है इसमें क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए अब इसमें क्या होगा x माइनस वाई। तो ये हमारा दो इक्वेशन बन गया, सिचुएशन बन गई। अब यहाँ पर क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि 20 किलोमीटर इन 2 hours। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, फर्स्ट के लिए हमारा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 20 में 2 hours, तो 20 तो ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना घंटा लेता है, 2 लेता है। अब हमें इसको क्या करना होगा, सोल्यूशन करना होगा। तो सोल्यूशन देखिए ये जाएगा इसके साथ, इसको मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 20x प्लस वाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कह सकते हो इसका इक्वेशन जो हमारा होगा क्या होगा, देखिए क्या होगा इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों, इक्वेशन 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बहुत आसान तरीके से। अब इसने क्या है, क्या कहा है, अप स्ट्रीम में यानी उल्टी गति में क्या होगा, 4 किलोमीटर 2 घंटे में चलता है, 4 किलोमीटर 2 घंटे में। तो क्या हो जाएगा, तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पहले ही मान चुके हैं, तो 4 घंटे लीजिए, यहाँ लीजिए x माइनस वाई। मैंने कहा ना आपको आसान से आसान तरीका बताया जाएगा जो आपके फ़ायदे में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें आप क्या करना है, आपने सिंपल सी बात है, ये इधर आ जाएगा सेम उसी कंडीशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो कैंसिल आउट 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन कितना बन गया, 2। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 से समीकरण 1 और 2, क्योंकि दोनों x y में है तो बहुत आसान रहेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, 10, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें आप एडिशन भी कर सकते हो और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो ये तो आप पर डिपेंड करता है आप किसको काट रहे हो। ठीक है, इसको काट दीजिए क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस में है, मैं तो आसान तरीका ढूंढता हूँ हमेशा। तो ये 12 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12/2, कैंसिल आउट, तो x कितना आ गया दोस्तों, 6।
देखिए एक आ गया ना, अब एक आ गया है तो दूसरा लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है पुटिंग इन, किस में पुट कर दीजिए, एक में ही कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक यहाँ हमारा इक्वेशन ये रहा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो हमारा x की जगह है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू 4। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए सवाल में, आपको जो है आसान से आसान तरीका मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप कह सकते हो कि जो इसकी जो डाउन स्पीड जो इसकी रही होगी, जो इसने किया फर्स्ट स्पीड जो रही होगी इसकी अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में, तो इसका आ गया हमारा x हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है x नहीं सॉरी, यहाँ पर 6 आ जाएगा और y इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या पूछा गया था उसने, करंटली स्पीड में वाटर। ठीक है, तो इसे यहीं पे फाइंड हियर द स्पीड रो इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जो हमारा होगा x माना था ना, तो ये स्टिल वाटर में होगा, यानी खड़ी पानी में जो होगा इसका ये होगा, और जो होगा स्पीड वाटर में जो होगा स्पीड में। ठीक है, तो स्पीड में ये चलेगा, तो इस जो खड़ी पानी रहेगा इसमें ये रहेगा और इसमें ये रहेगा, तो दोनों होगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं था, कोई ठीक है, कोई टेंशन नहीं थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस कैम टुगेदर फिनिश अ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन द 4th day. There are 3 women and 6 men can be finished in 3 days. Find the time taken by one woman alone to be finished the work and also taken by the one man to alone. देखिए इसमें ये बात बताया गया है कि इसमें जो 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष जो हैं वो साथ में जो है काम 4 दिन में ख़त्म करते हैं। जब 3 महिलाएं हों और 6 जो पुरुष हो वो 3 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो ये बात बताया गया है, पूछा गया है कि अगर एक औरत अकेला खुद ही औरत जो काम करे तो कितना दिन में फिनिश करेगा, अगर एक पुरुष जो है इसी काम को अकेला करे तो कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ समझने वाली बात है, अगर 2 मैन, तो हमने इसमें क्या करना है। ठीक है, हमने सिर्फ वही बनाना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरे का जो है सेकेंड पार्ट है, देखिए औरत जो होगी यानी वुमेन जो फिनिश करेगी कितने टाइम में, अलोन। ठीक है, ये वुमेन करेगी क्या x टाइम में, और मैन कितने में करेगा y में। सिंपल सी बात, जो हमने सिंपल देखना है, सिंपल ही क्वेश्चन को बनाना है, क्या फालतू में मुसीबत बनाए और फालतू का टेंशन ले। ठीक है, ये तो हो गया x एंड y, लेकिन इसने क्या बोला है अलोन, तो वुमेन जो अलोन करेगी वो कैसे करेगी, अलोन बोला है ना, तो कितने वुमेन है 2 है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, जब उसने अलोन की बात किया है, अकेला की बात किया है, तो वुमेन जब अलोन करेगी 1 वुमेन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, क्योंकि 2 है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2/x। ठीक है, और पुरुष कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 5y/x 5/y। तो ये दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 4th डे में, तो 1/4। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों जो है अलोन यानी अकेला ही काम करना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अभी क्वेश्चन आपको पता ही है कि हम इसको लेट करके आगे कर सकते हैं, लेकिन लेट करने से पहले हम इसका सेकेंड जो है कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ मैन भी लिख सकते हो, मैन एंड वुमेन। ठीक है, 1 मैन एंड वुमेन। अब सेकंड में भी यही बात बोला गया है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितना दिन ले रहा है 3 वुमेन है और 6 मैन है, तो सेम वैसे ही बनेगा, क्योंकि 3 है तो 3/x। ठीक है, प्लस और 6 जो है ये, तो ये हो गया, और कितना टाइम लगा रहा है दोनों के दोनों कंप्लीट करने में 3 डे 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, कोई मुश्किल था। अब ये है इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। आप इसको देखिए सही फॉर्म में भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें लेट करेंगे। देखिए लेट तो हमने यहाँ पर भी किया हुआ था, लेकिन हम इसमें सब इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको लेट करेंगे। क्यों, क्योंकि अपॉन में है, क्रॉस कर नहीं सकते। अगर ऐसे करोगे एलसीएम लोगे तो सवाल और भी पेचीदा बन जाएगा, जो आपको समझ से परे करेगा। तो हमने यहाँ पर दोबारा एक बार मान लेना है। देखिए आंसर जो आएगा पहले आपको इसमें सोल्यूशन करने होंगे, फिर जाके इसमें डालने पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप सोचिएगा सवाल का आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सवाल जो होता है ये सवाल थोड़ा पेचीदा ही होता है, तभी तो एग्जामिनर का फेवरेट रहता है हमेशा। 4-4, 5 मार्क्स में यही क्वेश्चन को ही चूज़ की जाती है। तो हमने माना है, इसमें क्या मान लेंगे 1/x
x बराबर कितना हो जाएगा x और 1/y इक्वल टू वाई ही रहेगा। तो सवाल देखिए क्या बन जाएगा, आप बहुत ही आसान बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा 2x + 5y इक्वल टू 1/4, यही बन जाएगा ना। लेकिन मैं क्वेश्चन बनाने से पहले इसको सोल्यूशन भी कर लेना पसंद करूंगा, क्योंकि 1/4 तो मेरे से सोल्यूशन होना नहीं है, क्योंकि इसमें लफड़ा में मैं नहीं पढ़ना चाहता। बच्चे वही सही होता है जो सही होता है, गलत चीज़ों को हम प्रायोरिटी नहीं देते। या कोई कहोगे कि ट्रिक से मैं निकालूंगा, तो ऐसा मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ नॉलेज है और समझ है, जिसको हम समझ से करना चाहते हैं। ट्रिक जो होती है हर जगह स्टिक नहीं बैठती है। ठीक है, चाहे जितना मर्जी लोग चिल्ला लें, जितना मर्जी कह ले भाई ट्रिक करो, लेकिन मेरा विचार कभी भी ट्रिक के ऊपर नहीं रहा है। ठीक है, जादूगर आपको पता है वो ट्रिक दिखाता है, लेकिन सब के सब जो होते हैं आँख में सिर्फ धूल झोंक रहा होता है, सच्चाई में होती नहीं है ऐसी कुछ भी। ठीक है, देते हो आप पूछना बड़े से भी, जो आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, कहना कि जादूगर सच्ची में सब कुछ जादू दिखाता है। सब आपके आँखों का ही जो होता है वो सब ट्रिक होती है। आपके सामने वो सब कुछ आपको धोखा दे रहा होता है, आप देख रहे होते हो उनकी, क्योंकि ट्रिक होती है सारे के सारे। और धोखा आप खुद से ना दो, अगर धोखा आप खुद से दोगे तो शायद कामयाब भी आप नहीं हो पाओगे। तो चलिए हम ना करके हम अपना सवाल जो है एलसीएम ले लेते हैं, सबका 4 का ले लेते हैं। ठीक है, 4 का एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो 4 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 8x + 20y इक्वल टू 1। ठीक है, चाहे -1 कर लो। ठीक है, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका सवाल जो होगा, यहाँ पर 4 ले लिया मैंने। अब देखिए 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा 0, 4 होकर 0 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा क्या बनेगा 8x + 2y, ठीक है, माइनस या इक्वल कर लो 1, ये इक्वेशन बन गया हमारा 3। अब लेंगे फ्रॉम 2 से, इक्वेशन 2 से लेंगे ना। तो इसमें देखिए हमारा क्या बन जाएगा 3x + 6y इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर भी हम एलसीएम क्या लेंगे 3 का, 9x + 18y इक्वल टू कितना बन जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 9x + 18y इक्वल टू 1, क्योंकि ये जाकर इधर 0 हो जाएगा तो 1 ही बनेगा। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर लिया हूँ कि इतना हमारे पास टाइम नहीं होती है, क्वेश्चन इतना लंबा नहीं खींचना है मैंने, समझदार, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मुश्किल से 3 या 4 मिनट का टाइम मिलता है। तो आपका भी स्पीड इसी तरह से होना चाहिए कि आपको सवाल को ईजिली कर सको। अब देखिए दोनों में जो है थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, बहुत डिफरेंट दिख रहा है ना, कि आपको इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन मुझसे तो नहीं होगा। तो मैं एक ही करता हूँ, इसको हम क्या करते हैं एलिमिनेट का सब्सट्रैक्ट मेथड लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। चलिए इसी को बना लेते हैं। ठीक है, चाहे इसको रहने दीजिए, 4th ना बना के हम इसको भी सोल्यूशन आगे कर लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्यों रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 18y। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 18y अपॉन, ठीक है, 9। तो ये हमारा आपको पता है कि हम यहाँ मेथड जो यूज़ कर किए हैं, यहाँ कर रहे हैं, ये मेथड 1 है, फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिस्थापन विधि। तो हमने इक्वेशन बना लिया, ये हो गया हमारा 4th इक्वेशन, बन गया 4th इक्वेशन। अब जो है इस 4th इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुटिंग इन, किस में पुटिंग करेंगे 3 में, किस में करेंगे दोस्तों 3 में। तो रख दीजिए 3 में, क्या प्रॉब्लम है, ये x है ना, देखिए 8 - 1 - 18y अपॉन 9, ठीक है, प्लस 2y इक्वल टू 1, यही है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे सोल्यूशन, देखिए 8 को करेंगे, 8 आ जाएगा -8 × 64 यानी 4 6 8 9 10 14 144y। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना आएगा 18 180y, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि 9 × 1 = 9, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। ये माइनस में प्लस में हो जाकर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस है, तो देखिए प्लस में आ जाएगा। तो कितना आएगा, ये माइनस कीजिए तो कितना आएगा 4 6 यहाँ आएगा ना, 6 आ जाएगा। 1 मिनट कर ही लेते हैं, इतना कन्फ्यूज़न होने से क्या फ़ायदा। चलो यहीं करते हैं, 180/144, तो 6 यहाँ 7, ठीक है, 36y इक्वल टू 9 - 8। ठीक है, कन्फ्यूज़न होने से क्या फ़ायदा। ये y इक्वल टू कितना 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 1, तो y इक्वल टू 1/36।
देखिए, लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं है, पहले ही मैं कह चुका हूँ कि पहले हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो फिर जाके इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, जैसे आप स्टेप करोगे उसी बात पे हम आगे चलेंगे। तो इसको इक्वेशन किसी में भी रख दीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। नहीं है तो इसमें रखिएगा, कन्फ्यूजन थोड़ा सा आ जाएगा क्योंकि अपॉन पे अपॉन रहेगा, बहुत लफड़ा पड़ेगा। हम इसको रख देते हैं y की वैल्यू पुट इन 3 में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 में हम लिखेंगे 8x + 20y = 1। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है y की, जो वैल्यू हमारे पास है वो हम y की जगह पुट करेंगे। ठीक है, इसमें बच्चों कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि हम क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो वो मिस्टेक हमें नहीं करना है। 36 = 1 है, देखिए ये कट जाएगा, आपको पता है 4 से कट जाएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8x = कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये इधर प्लस में था, उधर जाके आ जाएगा माइनस में। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम की वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एलसीएम नहीं लेना है हमारा। चलो रखिए, सिंपली फॉर्म में भी फिलहाल रखते हैं आपको बताने के लिए कि 5/9 आएगा = 1। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ x नहीं है, हम उधर ही ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 8x = कितना हो जाएगा, 1 - 5/9। तो क्या हो जाएगा आपका x = देखिए 8x = कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लीजिए 9 का, तो यहाँ हो जाएगा 9 - 5, तो कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, ये सवाल जो हो जाएगा आपका यहाँ पर 8x = कितना होगा, 4/9। तो ये आ गया। आप जब जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर 8x है, तो ये जो हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो सवाल जो है यहाँ पर आसान तरीके से होगा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर दोस्तों 8 होगा, तो ये x हो जाएगा, x = क्या आ जाएगा, ठीक है 4/ कितना आएगा, 4/9 × 8। क्यों, क्योंकि ये 8 के साथ जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ काट दीजिए, 4 दूनी 8 यानी 8। तो x = कितना हो जाएगा, आपको पता लग गया है, 9 2 = 18, तो ये 18 आ गया। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर निकल गया, लेकिन यहाँ 1/18 होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है नीचे, तो 1/18 आएगा। लेकिन आंसर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ कि हमारा 18 जो आया है, लेकिन हमारा जो है हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है, लेकिन आप देखोगे ऊपर देखा होगा आपने कि यहाँ वुमेंस को मैंने अलग माना था, लेकिन यहाँ पर जो था हमने लेट किया हुआ है। तो जैसे कि हमारा आपको पता है कि क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए हम सोल्यूशन करते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम सवाल जो है यहीं पे करते हैं। ये जो लेट है, जो हमने लेट किया हुआ है, उस पर हम ध्यान देते हैं। 1/ क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है 1/ जो x है, किसके बराबर हमने ये माना था, ये आया ना, तो 1/18 ले लीजिए। देखिए ये अपॉन में है, लेकिन जब आप क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 18। ठीक है, ये आ जाएगा। और दूसरा जो है हमारा क्या है 1/y है, तो y कितना आया था 1/36। तो क्रॉस कीजिएगा तो y = कितना आ जाएगा दोस्तों 36। तो ये दूसरा आंसर आ जाएगा। देखिए ये आंसर आपको हमेशा एग्जामिनर वहाँ नहीं दिया होगा, तो ये आंसर गलत माना जाएगा, जो ये आंसर है और जो ये आंसर है। लेकिन जो इसका वास्तविक आंसर होगा वो ये आएगा, क्योंकि इसी में जो है x और y की वैल्यू है। तो आप कह सकते हो कि अकेला जो है अगर औरत काम करती है, यानी वुमेन्स काम करती है, तो उसको है, ठीक है, इसको जो होगा कितना दिन लगेगा, इसको जो होगा कम से कम यहाँ 18 दिन 18 डे लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो मैन होगा, मैन को जो होगा, तो इस तरह से जो है आपका आंसर आसान तरीक़ों से निकल जाएगा। थोड़ा सवाल होता है तो उसको बड़ा ध्यान से कीजिए, सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तो x के लिए निकल गया और ये y के लिए निकल गया। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है, रोहित ट्रैवल टू 300 किलोमीटर टू योर होम, partly by the train and partly by the bus. She take 4 hours if she travel 60 km by the train, and the remaining by the bus if the travel 100 km by a train and the remaining by the bus. She take 10 minutes along. Find the speed of the train and the bus separately. देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बहुत इजी बोला गया है। जो रूही है उसने जो ट्रैवल करना है 300 किलोमीटर करना है उसने ट्रैवल, ठीक है, वो जो होती है कुछ जो है ट्रेन से करती है और कुछ जो है बस से करती है। अगर वो 4 घंटा लगाती है तो वो ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर जो है ट्रेन से करती है और बाकी जो है बस से करती है। टोटल कितना करती है, 300 करती है। फिर उसने क्या किया है, 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है और बाकी जो बचा हुआ होता है बस से करती है। लेकिन उसको 10 मिनट लॉन्गर लग गया, यानी 10 मिनट यहाँ पर लगा है और वहाँ पर देखिए घंटे लगे हैं और ये मिनट लगे हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए हैं। 1 घंटा 4 मतलब लगा ही है, सेम 4 घंटे तो लगे ही लगे हैं, प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया है।
तो इसके भी हम सोल्यूशन करेंगे, समझेंगे क्या है। तो इसमें यही बोला गया है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस। तो हमने स्पीड पता करना है। ये क्वेश्चन जो है दूसरे का हमारा जो है थर्ड पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के बहुत फेवरेट रहे हैं। तो इसमें यही है कि मानेंगे, माना या लेट करेंगे। ठीक है, लेट करेंगे क्या हम करेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का क्या हो गया x, और स्पीड ऑफ बस y। यही पूछा है ना हमसे कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो क्वेश्चन तो हमें यही पूछ लिया है, तो हमें प्रॉब्लम है नहीं, जब पूछ लिया है तो पूछ लिया है, तो इसका आंसर तो हमें देना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है। सबसे पहली बात, टोटल कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, यही बोला है ना, 300 दिया हुआ है। लेकिन वो क्या करती है, बस से 60 किलोमीटर चलती है, नहीं ट्रेन से, सॉरी, ठीक है, ट्रेन से वो 60 किलोमीटर चलती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ट्रेन से क्या कर रही है, वो 60 किलोमीटर चल रही है, तो 60/x यही आएगा ना, क्योंकि ट्रेन से वो 60 किलोमीटर चल रही है, तो 60/x ही आएगा। अब कहिएगा कि भाई y क्या आएगा, y तो y है, y क्या आएगा। तो आपको पता है टोटल कितना चल रही है, वो 300। 300 में से बाकी तो होगा तो बस से जाएगी ना, यही तो क्वेश्चन का समझने वाली बात है। बाकी जो बच जाएगा तो वो किससे जाएगी, बस से। तो 300 में से 60 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, कितना आएगा, हाँ 240। क्वेश्चन दोस्तों समझने वाली होती है, सिर्फ यहाँ ट्रिक वेक की बात नहीं होती है, सिर्फ समझिए। और टोटल टाइम कितना लगाती है, 4 घंटे। तो देखिए क्वेश्चन बन गया, पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप समझदार हो तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बन जाएगा। अब यहाँ पर बन चुका है, चलिए क्वेश्चन 1 बन गया, लेकिन अभी हम लेट उठ नहीं करेंगे, अभी तो हम सवाल को जो है सेकंड पार्ट को इसको देखेंगे क्या है। सेकंड पार्ट में ये कहा है कि 100 किलोमीटर बाय अ ट्रेन, वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है। तो सेम वही रहेगा, 100x हो जाएगा प्लस, अब कितना बच जाएगा, आपको पता है 300 किलोमीटर चलती है वो। दो सिचुएशन बनाएगी, प्रॉब्लम नहीं है। तो 300 में से 100 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 200। तो ये y हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि वो टाइम टेकन कितना ले रही है, ठीक है, 10 मिनट लॉन्गर, यानी उससे एक्स्ट्रा समय ले रही है। क्या, एक्स्ट्रा समय ले रही है। तो ये चीज़ें सोल्यूशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, 4 घंटा तो लेती ही लेती है, प्लस जो है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले रही है, एक्स्ट्रा ले रही है ना। तो आपको पता है 10 मिनट है, तो 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 100x प्लस 200y इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए 6 4 जा 24, 24 1 5, यानी 25/6। तो ये क्वेश्चन 2 बन गया। सवाल को जितना प्यार से कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, उतना आसान होता है। जब ये बन चुका है तो हमें, आप देखिए दोनों अपॉन में है, तो हमें एक और लेट करने पड़ेंगे। वहाँ तो हमने बस स्पीड माना था, लेकिन यहाँ लेट हम सवाल के लिए करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट यानी मानेंगे। माना कि जो 1/x इज इक्वल टू किसके बराबर, x हो जाएगा, और 1/y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, जो जनरली हम करते हैं। तो सवाल देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। तो 1 का क्या बन जाएगा, देखिए हमने अपन कर लिया, तो 60x प्लस 240y इज इक्वल टू 4। चलिए ये 3 बन गया। इक्वेशन तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप इक्वेशन 2 देखिएगा तो इसका क्या बनेगा, 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 25/6। अब यहाँ 6 का भी लफड़ा आ चुका है, तो 6 का लफड़ा आ चुका है, तो आपको पता है एलसीएम लेना पड़ जाएगा सभी के लिए। तो एलसीएम लीजिएगा, कितना जाएगा, 600x प्लस 12, ठीक है, y इज इक्वल टू 25, ठीक है। पता है ना, 6 का मैंने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम 6 को यहाँ रखोगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर स्टेप समझ नहीं आएगा तो मैं सिंपली बता दूँ, देखिए अगर हमने इसको ले आते तो इधर माइनस में हो जाएगा। देखिए ये 100x प्लस, ये मैं हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है 4th, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने चाहता कि आपको कन्फ्यूज़न हो कि भाई कैसे आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा y माइनस 25/6 इक्वल टू 0। मैंने माइनस लिया, एलसीएम हमने 6 का लिया, 600, ठीक है, एलसीएम लिया ना, x प्लस 200y, यहाँ तो 6 ऑलरेडी है तो 25,
इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये 0 का 0 जाएगा तो यही बच जाएगा ना। तो इसी तरह से हमने कर लिया। देखिए दोस्तों छोटी छोटी बातें जो होती है अगर ये छोटी छोटी करके दिखाते रहोगे ना तो एग्जाम बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ये थोड़ा दिमाग लगाइए, फास्ट कीजिए। तो ये 4 इक्वेशन है और 3 है। अब हमने क्या करना है, आप देख सकते हो कि यहाँ 600 है, यहाँ 60 है, ठीक है, यहाँ पर 1200 है, यहाँ पर 240 है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इसी को एलिमिनेट कर दें। क्यों? क्योंकि इसको हमें 10 से ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम क्या लिखेंगे दोस्तों बताइए, हम ये लिखेंगे कि इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बाय किससे हम करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो क्या हो जाएगा, अगर 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 600x प्लस 240, ठीक है, 0y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ये हमने करके मल्टीप्लिकेशन करके ला दिया। अब हमने ये ले लेना है, ठीक है, अब ले लेंगे इसको, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं इसको 600 वाले को। तो 600x प्लस 1200y 25, ठीक है। तो देखिए अब क्योंकि ये प्लस में है तो हमें पता है कि सबट्रैक्ट करने की आवश्यकता है, यानी घटाने पर हमने ये लिखेंगे ना, घटाने पर। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो 1200 यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू कीजिए, देखिए माइनस कीजिए, 5 आ जाएगा, ये पावर किया 3 1 15 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो आप देखिए क्या हो जाएगा हमारा 1200 y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/1200, ठीक है, ये आएगा। आप देखिए 5 से कट जाएगा ना, 5 या 15 और यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ये आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटने पे अब क्या है, 3 से काट दीजिए, 3 80, यही आएगा ना। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1/80, ठीक है। यहाँ तक तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बताइए, कुछ समझ नहीं आया हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा आ गया यहाँ पर। अब जो इक्वेशन आया है उसको किसी में भी पुट कर दीजिए, 3 में करना है 3 में कर दीजिए, 4 में करना है 4 में कर दीजिए, बट 3 में करना ही समझदारी है क्योंकि यहाँ पर ईजी है। चाहे 4 में भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखिए कि 80 जो है किस में कट सकता है, ठीक है, इसमें कट सकता है ईजिली, ठीक है। तो हम लिखेंगे y की वैल्यू पुटिंग इन किस में हम पुटिंग करेंगे दोस्तों, ये करेंगे हम 2 में, 3 में, क्योंकि ये मुझे आसान दिखा है। क्योंकि मैं हमेशा पता है ना आसान तरीका यूज़ करना पसंद करता हूँ कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। 80 इज इक्वल टू 4, छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी सर दर्द बढ़ा देती है, ठीक है। आप देखिए कट जाएगा 0 से 0, 8 16 24, यानी 3 टाइम में। तो 60x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। देखिए कितना आसान आ गया ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ नहीं, थोड़ा सा आसान तरीका यूज़ कीजिए। 4 - 3 हो जाएगा, तो 60 अपन कितना आ जाएगा 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/60, ठीक है। ये 2 आंसर जो था ये आंसर ही है, लेकिन आंसर जो है सही फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है। अब लेट किया हुआ है तो लेट के रिगार्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे लेट किया है तो भाई उसको लेट किया है तो उसको भी लेट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसमें हमने लेट किया था ना, ये सवाल तो यहाँ तक था। अब हमें इसको आगे सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया है उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। 1/x जो था किसके इक्वल था, देखिए 1/60 का था, ठीक है। तो ये क्रॉस कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेगा। ये किसका था हमारा, ये था x किसका था, ट्रेन का था। तो ट्रेन की स्पीड जो होगी इतनी रहेगी, ठीक है। अब जो है हमारा बस का कितना रहेगा, तो बस हमारे की हमने कितना लेट किया था, ठीक है। 1/ क्या था हमारा 1/ कितना है 1/y था। तो ये हो जाएगा 1/80 कि y की वैल्यू जो हमारा 80 है ना यहाँ पर, तो y इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा दोनों आंसर निकल जाएगा। कोई मुसीबत कोई प्रॉब्लम था तो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको,
ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन जो है निकला है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप करोगे, देखोगे, समझोगे तो ऑटोमेटिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ लगे रहिए, बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जब आपको समझ में आ रहा है तो हो सकता है दोस्तों को भी समझ में आए, तो ये आगे फॉरवर्ड करते रहिए। ठीक है, इसी विश्वास के साथ हम दोबारा मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।